खबरों में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार तमाम अटकलों और बैठकों के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसके बाद एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सभी घटक दलों के बीच में बातचीत के बाद में 101 बीजेपी, जेडीयू 101 के साथ में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है 6 सीटें मिली हैं। आरएलएम को बात की जाए तो 6 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। उधर वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि जल्द महागठबंधन में सीट शेयरिंग की जाएगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दिल्ली निकले हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल है वीआईपी के आनंद मधुकर जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और उनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर बिहार में जो चुनावी सरगर्मी तेज है और आचार संहिता लगे 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन अब तक महागठबंधन में या एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं सुलझा पाया है। आखिर इस तरह का आनंद मधुकर जी क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है पप्पू जी। सबसे पहले जो भी शीर्ष नेतृत्व की जो कमियां रह गई है, जिसके कारण ये देरी हो रहा है, उसके लिए हम भी दुखी हैं और हमने सोशल मीडिया पे इसको जाहिर भी किया, जिससे तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। और सभी जो कार्यकर्ता है, सभी दल के, वो इस बात पे सहमत है कि ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। सभी को गठबंधन का जो भी घटक दल है, उनको जल्दी-जल्दी इसको सॉल्यूट कर लेना चाहिए था। इससे ही फायदा था, क्योंकि डेली जो कार्यकर्ता क्षेत्र में एक दिन देरी कर रहे हैं, डेली 1000 वोट का महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। आप ये समझिए कि जितना देर से जाएंगे उतना ही नुकसान होता जाएगा। नुकसान के भरपाई के लिए जरूरी है कि जब तेजी से लोग बंटवारा कर लें, क्षेत्र में जाएं, जो विवाद रहित सीटें हैं उस पर जल्दी जल्दी आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपना काम को बढ़ाएं। काम नहीं बढ़ाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। आपस में नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अब नामांकन का बस 3 दिन बच गया है। एकदम एक ही वही बात के कारण हमने फेसबुक पे लिखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी दिया है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया, वहाँ मैंने इसीलिए अपना दुख व्यक्त किया कि देखिए जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। हम कार्यकर्ताओं बैठे बैठे आपस में विवाद हो रहा है, तुम्हारा गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी ये पूरा हो जाना चाहिए और जो है हम इसको आगे बढ़ाएं, जल्दी से खत्म करें और क्षेत्र में जाएं। नहीं, अभी एनडीए में भी सिर फुटबॉल है और एनडीए में भी सिर फुटबॉल है, वहाँ तो अभी बहुत तरह के विवाद चल रहा है। अब किसी पे दोषारोपण हम एक पे नहीं करेंगे। सब शीर्ष नेतृत्व जो बड़े बड़े नेता हैं हर पार्टी के, उनसे मेरा आग्रह है, जो छोटा कार्यकर्ता होने के नाते, कि जल्दी जल्दी इसको दूर करें, प्लीज दूर करें। सबसे बड़ी बात है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बावजूद बिहार में दोनों अलायंस अभी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं सुलझा पाया है और उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की है। हालांकि सूत्र से ऐसा पता भी चल रहा है कि जदयू अपने उम्मीदवारों के नामों की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं सुलझा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एकदम सही बात बोल रहा है। और अभी वीआईपी ने भी कुछ लोगों को सिंबल देने तो नहीं दिया है, लेकिन बोला है, तो इससे आपस में कलह बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं, हम एज ए वर्कर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी घोषणा हो जाए और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाए, एक दूसरे के विवाद में ना पड़े। विवाद होगा, चुनाव में दिक्कत होगा। सब जल्दी से कल तक सुलझा ले और खत्म करें इस मामले को। हम सभी शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि जल्दी से सुलझा ले, कृपया करके, सबसे नम्र निवेदन है। तो ये थे आनंद मधुकर जी। पटना से साधना न्यूज के लिए पप्पू कुमार नायक। बिहार के मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड स्थित रतन सायर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दोस्त ने ही अपने दोस्त को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय रमाकांत कुमार के रूप में हुई है, जो रतन सायर गांव के विजय शाह का पुत्र था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रमाकांत को उसके एक करीबी दोस्त ने किसी बहाने से घर से बाहर बुलाया और बाद में उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। उधर बिहार के मोतिहारी में बाढ़ की परिस्थितियों के बीच में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि लखौरा थाना क्षेत्र के पुरवारी ओला सारे में एक नाव अचानक से असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 14 लोग सवार थे। घटना के समय नाव में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे, जिससे यह बड़ी और गंभीर घटना सामने आई है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आज लखौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरवारी टोला
थाना के बीच में एक बाढ़ में नाव की दुर्घटना हो गई है, जिसमें कई एक लोग पूरी तरह से इंजर्ड भी हैं और कुछ लोग लापता भी हैं। अभी हमारे बीच में एक लाश बरामद हुई है जो कैलाश सहनी। खबर पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर थाना क्षेत्र की है। हरपुर पुलिस ने एक युवक को 8,88,400 रुपए की नेपाली करेंसी के साथ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक से मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस की यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स जो है काले रंग के बैग में नेपाली रुपए लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक रोड के रास्ते हुडी के कुछ कारोबारी लोगों को सौंपने जा रहा है। मोतिहारी जिला के हरपुर थाना के पास मैं इस वक्त मौजूद हूं और अभी सुबह तड़के एक घटना हुई है जिसमें हुंडी कारोबारी रजत कुमार नाम का पकड़ा गया व्यक्ति लगभग उसके पास से 8,88,400 रुपए नेपाली करेंसी के रूप में बरामद हुई। हरपुर थाना प्रभारी राहुल कुमार के द्वारा ये बताया गया है कि अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें पूछताछ उससे की जा रही है। अभियुक्त क्या कुछ और बता पा रहा है इस पे हमारी निगाहें टिकी हुई है। उसके बाद कार्रवाई क्या आगे होगी उस कार्रवाई के ऊपर हम लोग नजर बनाए हुए हैं और क्या कुछ निकल के सामने आता है और किन किन की गिरफ्तारी इसके माध्यम से हो पा रही है